गाइस प्रॉब्लम नंबर 23 को देखिएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का डाउट हो और सर्च करते हुए किसी तरीके से यहाँ पर पहुँच गए हो, और अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, 50 लोगों में वीडियो को शेयर करें और थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा जुगाड़ दे रखा है मैंने। इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे कह रखा है कि एक वेक्टर ए वेक्टर है, उसको आप टर्न कर रहे हो थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। देखो ये था सर्कुलर पाथ, आपके पास ए वेक्टर है, आपने इसको थोड़े से एंगल डी थीटा से टर्न कर दिया। तो लेट अस सपोज कि ये ओ है और ये ए है और ये बी है। तो ये अब जो है वेक्टर ओ ए, ये नई डायरेक्शन हो चुकी है इसकी, वेक्टर ओ बी। ठीक है, आपसे कह रहा है विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ, आपको लेंथ में चेंज नहीं करना। तो लेट अस सपोज कि ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगी। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर्क, आर्क पूछ रहा है, आर्क डेल्टा ए का मोड, डेल्टा ए का मोड ये आर्क है, इसको बताना है और आपको डेल्टा ए बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले आर्क के ऊपर जिक्र कर लेते हैं। आर्क मतलब डेल्टा ए, इसका मोड बताना। तो लेट अस सपोज कि आपके पास ये सर्कल है, ओ ए वेक्टर है, आपके पास ओ बी वेक्टर है। तो आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगर मैं आपको इसका सिस्टम बताऊं एज अ पोजीशन वेक्टर कि ए बी की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ से जो ए बी वेक्टर होता है वो होता है ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर के। आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, ये मिल जाएगी आपको देखने के लिए। अच्छा, ए बी वेक्टर आपसे पूछ रहा है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ये ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर आ चुका है, जो कि अपने आप में ए बी के बराबर है। ठीक है, तो अब आपको पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा डेल्टा ए का वेक्टर बता दो। अच्छा, ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, डेल्टा ए वेक्टर, लेकिन इसको अभी फ़िलहाल यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सिंस वी नो दैट, आपको पता है कि आर्क जो होता है आप एंगल के हिसाब से बताएंगे, आप कहेंगे कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। कई वाली बात सही है, बिल्कुल। एंगल कितना है डी थीटा, और आर्क कितने की बनी है, ये ए बी की बनी है, और रेडियस कितना है ये आपके लिए ए का काम करेगा। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू डी थीटा। तो जो ए बी की वैल्यू है एक्चुअल में वो आपके पास ए डी थीटा के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर, ए डी थीटा। तो ये भी आपके पास ए है, लेकिन आप इसका मैग्नीट्यूड लिखो ना। अभी आपको ये वेक्टर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा, अगर आप ए बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जस्ट इक्वल होगा। तो आप ये वाली बात ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर माइनस, इसको ब्रैकेट में माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर। ठीक है, ये हो गई कहानी पूरी। तो ए बी वेक्टर आपके पास आ चुका। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर जो है वो है ए डी थीटा। आपके पास कितना है ये, इसकी वैल्यू कितनी है, ए डी थीटा। तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया निकल के वो आया ए डी थीटा के बराबर, जिसको आपने कह रखा है डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपने इस पूरे को डेल्टा ए कह रखा ना। यही तो है चेंज इन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। आप देखेंगे कि ए बी जो है वो डेल्टा ए के बराबर है, दैट इज ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास ये आ चुका है। आप अगर ऐसा मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएंगे इंडिविजुअली तो मत दिखाओ, क्योंकि आप फिर ये कहेंगे कि आप वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल को आप बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अजीबोगरीब चीज़ हो गई। तो मैं कहूँगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये पता है कि ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या है आपको पता है। तो आप फिर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे पूरे का, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए। इंडिविजुअल का मत लिखो, थोड़ा इन अप्रोप्रिएट हो जाएगा। और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है जल्दी से बताओ, ये है डेल्टा ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ओ बी माइनस ओ ए, जिसको आप ए बी कह रहे हो। अब ए बी की वैल्यू आपने निकाल दी ए डी थीटा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 कह दिया आपने, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब आप यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या क्या है, पहली और दूसरी। पहली मतलब ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए डी थीटा, मतलब डेल्टा ए इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल आ जाएगा,
ए डी थीटा के। तो आपने एक बात तो ये चीज़ निकाल दी, आपसे पूछा गया था कि डेल्टा ए इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपने बता दिया ए डी थीटा के बराबर आ जाएगा। दूसरा था इसमें डेल्टा ए का मतलब ये है कि चेंज इन द लेंथ। अब मुझे बताओ लेंथ में कोई चेंज आया, अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो यहाँ पर भी ए का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, तो चेंज इन लेंथ नहीं आया। तो सेकंड वाले पार्ट की अगर आप बात करोगे तो डेल्टा ए का मतलब ये है कि ए माइनस का ए जो कि 0 हो जाएगा। तो ये वाली बात भी आप क्लियर करके चलें। डेल्टा ए का मतलब ये था चेंज इन लेंथ, लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। आपने ये क्वेश्चन में पढ़ रखा है, आपसे कह रहा है विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ, लेंथ में चेंज नहीं आने दे रहे हो तो आप डेल्टा ए बताओ, तो डेल्टा ए 0 हो जाएगा। बस खत्म। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।